हेलो दोस्तों, मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं एमएच के क्लासेस पर आज ही एक नई वीडियो होने वाली है और एक नए चैप्टर के साथ। अभी भी हम लोगों ने इससे पहले की जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है उसमें हम लोगों ने चैप्टर के नाम बताए और क्या है। ये चैप्टर नंबर 12 है जो कि न्यू बुक एनसीईआरटी न्यू बुक की है। वैसे अगर आप पुरानी बुक में जाएंगे तो ये 13 नंबर चैप्टर मिलेगा। यहाँ पे पहला एक्सरसाइज जो है 12.1 है जो कि आप पुराने बुक में 13.1 का है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला है। एक बार रीड कर ले रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसको। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लिखा है, उसका कट हमने लगा दिया है। 2 cubes each of volume 64 centimeter cubes are joined into ink. Find the surface area of the resulting cuboid. तो क्वेश्चन में बोला क्या रखा है उस तरह से हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिगर को ड्रॉ कर दिया है। 2 क्यूब हैं, दोनों को जोड़ दिया जा रहा है तो एक क्यूबाइड के फॉर्म में रिजल्टिंग सॉलिड बन जा रहा है। हमें क्वेश्चन में पूछा है एक चीज और, गिवन में क्या दिया है, इस क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब और हमें ये क्यूबॉइड की सरफेस एरिया निकालनी है जो कि इन दोनों को ऐड करके ये क्यूबॉइड बनता है। बेसिकली हमें इसमें करना ये है कि हमें डायरेक्ट इसकी पहले लेंथ निकालनी पड़ेगी एक क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड की लेंथ वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर होता है एल क्यूब। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी दे रखा है एल क्यूब बराबर हो जाएगा 64। ये जब हटेगा तो उस साइड क्यूब रूट लग जाएगा, यानी कि क्यूब रूट 364। अब इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि यहाँ से हमें एल की वैल्यू फाइंड हो गई। एल की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगी, इसे हम दिक्कत कर देंगे। ये सभी 4 हैं, ओके, ये सभी 4 हैं, लेकिन ये दोनों, ये भी 4 हैं। तो ये दोनों जब जुड़ेंगी इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 8 हो जाएगी और एज इट इज इसकी वाइड विड्थ जो है, ब्रेथ जो है वो 4 ही रहेगी और बाकी सब 4 रहेगी, सिर्फ इसकी लेंथ में इंक्रीज आ जाएगा 8 की। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वो होता है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इस फॉर्मूले पे हम इसको पुट अप कर देंगे। यहाँ से हमें ये L है, ये B है और ये 4, ये H है। ठीक, यहाँ से हमने डिनोट कर दिया है फिगर में क्या कौन है। तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू। 2L की वैल्यू क्या आई है, जो कि 8 है, लेंथ B की 4 ही रहेगी और B की क्या है 4 ही रहेगी, H की आल्सो 4 और यहाँ पे H 4 प्लस L क्या है 8 है। वैल्यू पुट करने के बाद इसको थोड़ा सा अंदर कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 8 4 जा 32 और 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 32 और 32 और 16 48 हो जाएगा। 48 और 48 में 2 जोड़े 50 और 3 कितना हो जाएगा, 50 और 30 80, ये 80 हो जाएगा। एक बार और वेरीफाई कर ले रहे हैं, 2 और 8 8 हो गया, 8 टू 10 10 का 0 3 1 4 4 और 3 7 और 1 करिए 80, यानी कि आंसर जो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा इसका सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूबॉइड का आंसर होगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी और लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी तब भी डिसलाइक कर दीजिए। अभी भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया 13.1 का, यानी कि 12.1 का। ये मेरे पास ओल्ड बुक है, उसमें 13.1 लिखा है। 12.1 का हम लोगों ने 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन को एक बार रीड कर ले रहे हैं। देखिए, रीड करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा, इसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग जरूर आता है और एक क्वेश्चन शॉर्ट आता है। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है, 2 1 नंबर के भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन, ये चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो लाइक कर दिया करिए। A vessel in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, the diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter। Find the inner surface area of vessel। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि एक हेमिस्फीयर है जिसकी डायमीटर दे रखी है 14 सेंटीमीटर। एज इट इज यू कैन सी, यहाँ पे हमने बना दिया है, ये डायमीटर है किसका, हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर। और एक है सिलेंडर जिसकी हाइट नहीं दी है ना डायमीटर दिया है, वो और इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो एक इस तरह से वेसल बन जाता है जिसकी टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर आ जाती है। और हमें फाइंड करना है इसकी इनर सरफेस एरिया की क्या होगी इस वेसल की। तो दोस्तों, इसको फाइंड करने के लिए उससे पहले हम लोगों ने रिमाइंड करिए कि एक फॉर्मूला पढ़े थे। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई r स्क्वायर।
सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, ये दोनों फार्मूले इसमें इंक्लूड होंगे, तो क्या बनेंगे यहाँ पे, अगर इन दोनों को ऐड कर दें जैसे कि हम लोग पहले भी करे थे, यहाँ पे 2 पाई आर, यहाँ से आर प्लस एच, ये फार्मूले पे हमें इस वेसल्स का फाइंड करना है। उससे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा सिलेंडर का रेडियस क्या है और हाइट क्या है। ठीक, तो ये देखिए, अगर डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दिस इज क्लियर। तो 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। मान लीजिए सेंटर यहाँ है, तो इसका ये यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर हाइट भी हो जाएगी। तो 13 में से 7, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करें तो क्या होगी, तो हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि इस एरिया की, ये पूरा टोटल 13 है, उसमें से ऊपर वाला घटा देंगे तो ये आ जाएगा, तो 13 - 7 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ओके, आर यू ओके। तो हमारी हाइट भी फाइंड हो गई, यहाँ से सिलेंडर की कितनी आ गई, वो 6 सेंटीमीटर आ गई, और इसकी रेडियस वही होगी जो होगी हेमिस्फीयर की, 7 सेंटीमीटर। सारी चीज हम लोगों ने यहाँ से क्लियर कर लिया। अब आते हैं फॉर्मूले पर। तो निकालना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स क्या हो जाएगा, यानी इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो ये फॉर्मूला यहाँ से रखेंगे 2 एंड पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। अब इस 2 पाई आर प्लस एच में हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले 2 × 22/7, आर की वैल्यू 7, यहाँ से आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू क्या हम लोगों ने फाइंड किया है, एच की वैल्यू 6। अब यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट, 44। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, 13। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 × 13, 13 4 जा 52 होता है, आर यू नो, 13 4 जा 52 और 13 4 जा 52, 52 में 7 57 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर। तो ये था इजी मेथड टू सॉल्व द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम प्रॉब्लम्स 2.12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जहां से भी आपको हार्ड लगा हो, हमने पूरा डिटेल में इसको कैसे ज्वाइंट करके बताया है, कितना इसकी इस रेडियस डायमीटर को कैसे रेडियस निकालते हैं, सारी चीज में क्लियर कर दिया। अब अभी भी कोई डाउट हो या फिर कोई क्यूरी हो या फिर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो उसको कमेंट में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, और अगर मेरी गलती हो उसको एक्सेप्ट कर लूँ। अब आ जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अभी भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले रहे हैं। उसमें क्या बोला है, A toy is in the form of cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 cm. Find the total surface area of the toy. क्वेश्चन को रीड कर लिया है, क्वेश्चन के डायग्राम्स को हम लोगों ने फिगर पर उसको ड्रॉ कर लिया है, और इसमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। क्वेश्चन को एक बार समझ ले रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला रखा है, क्वेश्चन में बोला है एक टॉय है कुछ इस प्रकार का, जिसकी हाइट है 15.5 सेंटीमीटर की टोटल हाइट, और इसकी रेडियस कोन है, जो ऊपर का अलग से अगर कोन देखा जाए उसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, और इस हेमिस्फीयर है उसकी भी 3.5 सेंटीमीटर है। दोनों को ऐड करके ये टॉय बनता है, और हाइट भी दे रखी है। हमें फाइंड करनी है इसकी सरफेस कितना ये लेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो रेडियस तो हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट भी दे रखा है टॉय की हाइट इतनी, हमें ये हाइट फाइंड करनी है, ये कितनी होगी, और ये स्लैंट हाइट पता करना है। उससे पहले कैसे निकालने हैं उसके हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय की टोटल सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड करनी है तो सबसे पहले हेमिस्फीयर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर इसका, और कोन का जो होता है पाई आर एल, इन दोनों का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि ये पाई आर एल सरफेस एरिया होता है कोन का, और 2 पाई आर स्क्वायर होता है ये हेमिस्फीयर का। तो यहाँ पे हमें कुछ फाइंड करने पड़ेगा, एल फाइंड करना पड़ेगा। एल के लिए हमें हाइट निकालनी पड़ेगी, इस एच निकालना पड़ेगा। एच के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए एच बराबर क्या होगा, ये टोटल है कितना 15.5 सेंटीमीटर, इतना कितना है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ 15.5 में से माइनस कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर, एच आ जाएगा यहाँ से 5 में से 5 गया 0, एंड 5 में से 3 गया 2 एंड 1,
12 सेंटीमीटर आ जाएगी इस हाइट। अब हाइट आ गई, अब स्लेंट हाइट निकालनी है यानी कि एल निकालनी है, तो एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर कितना दे रखा है 3.5 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर ले रहे हैं 3.5 का कितना होता है 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 17, 3 5 ज़ा 15 और 1 कैरी 3 3 9 10, तो 15 और 7 5 12 और 1 2 और ये 1 12.25 इसका आ जाएगा और प्लस 144 आ जाएगा 12 का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, यहाँ पे 4 में से 2 ऐड होगा तो 6 और 4 में से 1 ऐड होगा तो 5 और 1 156.25 आ जाएगा। अब इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसको निकालेंगे, वो कितना हो रहा है, यहाँ से 156 को 156.2 का जो रूट निकालेंगे वो होगा 12.5 इंटू 12.5, तो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। बस इतना चीज़ें हमें फाइंड करनी थी, ये लेंथ फाइंड करना था, बाकी अब इस फॉर्मूले पर पुटअप कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ से 2 पाई आर को कॉमन ले रहे हैं, 2 पाई आर अंदर बचेगा आर और प्लस एल, ये इस तरह की क्यों किए हैं, इसमें से पाई पाई दोनों तरफ था, सॉरी यहाँ 2 नहीं था, यहाँ 2 आर बचेगा, पाई आर बाहर कर लिए हैं। तो अब यहाँ देखिए 22/7 और 3.5 रेडियस है, और यहाँ से 2 इंटू 3.5 और प्लस एल अभी हम लोगों ने निकाला 12.5। अब इसको आसानी से हम कट कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 यानी कि 0.51, और 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, एक पॉइंट यानी कि यहाँ की 11 आ जाएगा, और इसमें 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 3 6 यानी कि 7 आ जाएगा, और प्लस 12.5 इनको ऐड कर देंगे, यहाँ से 11 और अंदर ऐड करते हैं तो 19.5। अब इस 19.5 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, 99 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 104, 104 को 4 लिखेंगे 10 कैरी, 11 1 जा 11, 11 में 10 को ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, यहाँ से 1 पॉइंट यानी कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस टॉयज का सरफेस एरिया, जो कि हमें फाइंड करनी थी। जहां भी ना समझ में हो क्वेश्चन को, में कोई भी पॉइंट छूट गया हो, आपको कमेंट करें, और चैनल में वैल्यू मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें।